एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू टैरो विद जोया। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। आई एम सॉरी डिलेज हो रहे हैं लॉन्ग टैरो रीडिंग्स लाने में, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे भी अभी अपडेट डाला था। मेरा घर, मेरा होम दैट इज़ इन कंस्ट्रक्शन प्लस रेनोवेशन। पूरी बिल्डिंग में ही पूरी बिल्डिंग में ही कंस्ट्रक्शन प्लस रेनोवेशन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से स्पेस ढूंढना रिकॉर्डिंग के लिए दिक्कत हो रही है। प्लस मुझे साइनस है तो धूल मिट्टी से भी दिक्कत हो रही है। सो प्लीज़ बेयर विथ मी एंड आई एम सॉरी फॉर द डिले। एंड इन द मीन टाइम शॉर्ट्स में कोशिश कर रही हूँ, कम से कम शॉर्ट्स के थ्रू ही सही। एंड लॉन्ग रीडिंग जब भी मुझे मौका मिले आई विल रिकॉर्ड एंड शेयर विथ यू, क्योंकि रीडिंग से पहले एज अ टैरो रीडर, जेन्युइन टैरो रीडर, आपको अपनी एनर्जी भी पॉजिटिव ऑरा में लानी पड़ती है। आप कुछ भी उठा के किसी भी मूड में आपको रिकॉर्ड करना है करके आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। रीडिंग्स माइट बी नॉट एक्यूरेट, या फिर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर वॉचिंग इट उनके साथ मैच नहीं करती। इसलिए जो भी रीडिंग करते हैं, रीडर की एनर्जीज भी क्लीन एंड पॉजिटिव होना, हायर एनर्जीज में, वाइब्रेशन में होना बहुत ज़रूरी होता है, विद नो नेगेटिविटी, नो लो फीलिंग्स। सो इसीलिए भी मैं एवरी टाइम टैरोस को हाथ नहीं लगाती वेन एवर आई एम फीलिंग लो। सो लेट्स स्टार्ट फॉर माई वर्गो, कन्या राशि। नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होने वाली है ये आपकी। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, मोस्ट वेलकम। जो भी साइड ऑफ एनर्जी आपके साथ मैच करे, टेक इट एज इट रेजिडेंट, बिकॉज एनर्जी इज वाइस वर्सा एंड फ्लूइड। सो विथ ऑल फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपन माइंडनेस, एक पॉजिटिव नोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इट्स अ जनरल रीडिंग, सारे वर्गोज के साथ मैच करे ज़रूरी नहीं। अगर नहीं करती, एज यूजल यू नो दैट आई एम नॉट योर रीडर एंड दिस इज नॉट योर रीडिंग। द नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन रीड फॉर वर्गो, कन्या राशि। हम आपकी एनर्जीज पहले चेक करते हैं। वर्गोस, नो कॉन्टैक्ट, व्हाट इज़ द वर्गोस? 10 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी में है। 10 ऑफ पेंटिकल, आप चाहते हैं सेटल होना। आप में से कई वर्गोस सेटल होना चाहते हैं। सेटल का मतलब शादी है, ज़रूरी नहीं है। आप एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन देख रहे हैं जहाँ पे आप हैप्पी रहें, आप में कोई डिप्रेशन ना हो उस कनेक्शन की वजह से। यू हैव एवरीथिंग इन दैट कनेक्शन। आपको ऐसा फील हो जहाँ पे एक अच्छी फैमिली हो, स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियली भी आप अच्छा फील करें, सपोर्टेड फील करें, खुश रहें। बेसिकली आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं। आप में से कई लोग एक वेल्दी फैमिली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वेल्दी पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर एक हेल्दी फैमिली, हेल्दी पार्टनरशिप को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यू वांट अ कमिटमेंट, चाहे शादी हो, चाहे वैसे ही लॉन्ग टर्म हो, बट यू वांट समबडी जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म देखें। एंड इस रिश्ते के लिए भी कुछ लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट देख रहे हैं, जो इस कनेक्शन का वापस आने का उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, तो डेफिनेटली आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि इसी कनेक्शन में आपके साथ वो 10 ऑफ पेंटिकल उस इंसान के साथ आपको मिले, उनके साथ वो हैप्पीली एवर आफ्टर आपकी ज़िंदगी में आए, एक कंप्लीट फैमिली आपके बने उस इंसान के साथ। लेकिन आप जब भी दूर का सोचते हैं इस इंसान के साथ, 2 ऑफ पेंटिकल में आ जाते हैं। आपको लगता है इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, बैलेंस की कमी है, या फिर आपकी ज़िंदगी में कई चीज़ें होंगी जो आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने पर्सन और अपने फैमिली, या फिर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके बीच में, या फिर ये आपके इंसान होंगे, आपके पर्सन होंगे जो आपको और उनकी कोई ज़िंदगी में कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है, जिसके साथ आपको वो जगल करते हैं। ये इंसान हो सकता है आपको बहुत कन्फ्यूजिंग नेचर में भी रखता है, लेकिन किसी भी हाल में आप इस रिश्ते को ड्रॉप करने के मूड में नहीं हैं वर्गोज। आप बहुत पेशेंट है, बहुत फ्लेक्सिबल है, बहुत ही पेशेंटली आप इस इंसान को भी हैंडल कर रहे हैं, इस रिश्ते को भी हैंडल कर रहे हैं कि बुरा वक्त है, चला जाएगा एक दिन, मुझे जो चाहिए 10 ऑफ पेंटिकल दैट आई विल गेट। बहुत पॉजिटिव है आप। टेल मी मोर, व्हाट इज़ माई वर्गोज एनर्जीज अबाउट दिस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अगर ये आपके साथ मैच नहीं करती, इट्स ओके, यू आर नॉट द वर्गो आई एम रीडिंग फॉर। बट मेरे पास जो एनर्जीज आ रही है दैट आई एम रीडिंग फॉर दोज वर्गोज जो बिल्कुल उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं। आप अपने अंदर बहुत सारे सवाल लेके बैठे हुए हैं वर्गो, कि क्या आपको इसी इंसान के साथ 10 ऑफ पेंटिकल मिलेगा आपका, क्या आपकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगा इस इंसान के साथ, बिकॉज यू गॉट 8 ऑफ कप्स। आप नो डाउट आप बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आपको ये 9th कप कब मिले ज़िंदगी में, विश फुलफिलमेंट आपका कब आए। अगेन सेम थिंग, 10 ऑफ पेंटिकल जैसे आप ढूंढ रहे थे, यहाँ पे भी आप अपना विश फुलफिलमेंट ही ढूंढ रहे हैं। आपको कई बारी लगता है क्या इसी इंसान के साथ ये चीज़ होना संभव है, क्या वाकई में मैं कोई गलत इंसान में तो इन्वेस्ट नहीं कर रहा या कर रही, कहीं मेरे होप्स डिल्यूजनल तो नहीं है, यानी कि मैं
कुछ ज़्यादा ही हवा में उड़ के सपने देख रहा हूँ, लेकिन रियलिटी में इंसान के साथ तो कुछ पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि इस इंसान के साथ जितना मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे उतना ही डिसअपॉइंटमेंट फील होता है, डिससेटिस्फैक्शन फील होता है। क्या करें, इनके साथ आगे बढ़े, पेशेंटली सब कुछ हैंडल करें, देखें कि नहीं ये बुरा वक्त कब जाएगा, या फिर आगे बढ़ें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें इनके साथ, या इनके अलावा कोई नया पर्सन मेरी ज़िंदगी में जो आए, लेकिन एक हैप्पीनेस, एक गुड टाइम मेरी ज़िंदगी में लेके आए। ये रिश्ता आपको इमोशनली बहुत ड्रेन करता है, बिकॉज यू गॉट स्टार रिवर्स। इमोशनली आप जितना अपने आप को संभालने की कोशिश करते हो वर्गो, उतना ही कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं इमोशनली खाली सा फील करता हूँ या करती हूँ। इमोशनली डिससेटिस्फैक्शन है, इमोशनली बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार संभालना। संभालते संभालते थक चुके हैं आप, अब मन करता है कि बस छोड़ दो, ड्रेन हो जाना, नेगेटिवली ड्रेन हो जाना। अब नहीं है मेरे पास इमोशंस इन्वेस्ट करने में। व्हाट इज दिस पर्सन्स फीलिंग्स, एनर्जीज राइट नाउ इन दिस नो कॉन्टैक्ट, प्लीज शो मी। इनका आया है 9 ऑफ कप्स, जो आप तलाश कर रहे थे, विश फुलफिलमेंट का कप, विश फुलफिलमेंट 9 ऑफ कप्स, वही चीज़ इनकी रिवर्स आई है इनकी फीलिंग्स में, 9 ऑफ कप्स रिवर्स। एक और ले लेते हैं। ये इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा मस्त है, दूसरे की इनकी पड़ी नहीं है। ये इंसान टोटली अपने में बहुत ज़्यादा मस्त है। जो भी काम कर रहे हैं, जो भी इनकी फैमिली सिचुएशन है, वॉट एवर देयर लाइफ इज हैविंग राइट नाउ, दे आर टोटली कंज्यूम्ड बाई देम। आप चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी में साइड बाय साइड, ठीक है, बट दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट यू। ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ, नो लिपापोती, तो ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा दिमाग में राइट नाउ सोच विचार नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। दे आर नॉट हैप्पी विद दिस कनेक्शन, और कड़वा सच बोलूँ तो दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी विद दिस कनेक्शन। अकॉर्डिंग टू देम इनको लगता है कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे वो बचना चाह रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में आगे बढ़ के इनका ही हार्ट ब्रेक होगा, इनको तकलीफ पहुंचेगी, ये कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसके लिए ये रेडी नहीं है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपके लिए, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो अपने नीड्स पे ज़्यादा फोकस करता है देन एनीबडी एल्स। इनके लिए अपनी नीड्स, अपनी इच्छाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खुद क्या चाहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि सामने वाला भी क्या चाहता है, क्या उम्मीदें हैं सामने वाले की मेरे से। फर्स्ट देमसेल्फ, सेल्फिश एनर्जी है, एक्सट्रीमली सेल्फिश एनर्जी है। दे आर फोकसिंग ऑन देयर हैप्पीनेस, जो मैं यहाँ कह रही थी, दे आर फोकसिंग ऑन देयर हैप्पीनेस। आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है, सॉरी वर्गो, जो रीडिंग मुझे राइट नाउ आ रही है, आप इनकी प्रायोरिटी नहीं है राइट नाउ, क्योंकि ये करंट एनर्जीज हैं, एनर्जीज बदल भी सकती हैं। लेट्स सी बिफोर मूविंग टू द फाइनल पॉसिबल एक्शन, इनके हिडन ट्रुथ क्या है, यानी कि वो फीलिंग्स, इमोशंस जो इनके दिल दिमाग में है लेकिन ज़ुबान पे नहीं है, अबाउट यू, अबाउट दिस कनेक्शन। सी, आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, मुझे ऐसा लगता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया है पीछे, एंड आई वॉज लेफ्ट आउट, मैं यहाँ पीछे छूट चुका हूँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुमने मुझे छोड़ा है, मैंने नहीं। हो सकता है आपने नो कॉन्टैक्ट स्टार्ट किया हो किसी कारण की वजह से, इनका ईगो हर्ट हुआ है। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, अफसोस कि मैंने तुमसे झूठ बोला, मुझे अंदर ही अंदर इस चीज़ का गिल्ट है कि मैंने तुमसे झूठ बोला। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर, काश मैंने तुम्हें बेहतर ट्रीट किया होता, बेहतर बिहेव किया होता तुम्हारे साथ, बेहतर बर्ताव किया होता तुम्हारे साथ, जिस चीज़ के डिजर्विंग तुम थे। ये इंसान भाग रहा है, फिर अपने रियलिटी को छुपा के अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए ये भाग रहा है, अवॉइडेंट एनर्जीज में है। व्हाट इज़ द पॉसिबल नेक्स्ट एक्शन इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन में फॉर वर्गो एंड द पर्सन? पॉसिबल आउटकम प्लीज इन दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द पॉसिबल आउटकम? प्लीज शो मी द पॉसिबल आउटकम फॉर वर्गो एंड द पर्सन दैट इन नो कॉन्टैक्ट विद। पॉसिबल आउटकम प्लीज, थैंक यू। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है।
ये इंसान अगर आपकी ज़िंदगी में वापस आते भी हैं, आपका अटेंशन लेने के लिए आ सकते हैं, आपका अटेंशन ये मिस कर रहे हैं। इन जनरल इन्हें अटेंशन लेना पसंद होगा कि दूसरे इनको सिंपैथी जताएं, दूसरे हमेशा ही इनके बारे में, अरे क्या हुआ तुम्हें, अरे ठीक तो हो, ये हालचाल इनके बारे में पूछते रहें। बट रिमेंबर वन थिंग, क्लियर कट मैसेज, जितनी जल्दी ये आपकी ज़िंदगी में आएंगे उतनी जल्दी ये बोर हो जाएंगे, फिर से वही चीज़ें दोहराएंगे जो आप भुगत चुके हो इन नो कॉन्टैक्ट में आने से पहले। इनका पैटर्न वही सेम रहने वाला है। जितनी जल्दी ये वापस आएंगे उतनी जल्दी ये इंसान, लेट मी शो यू स्ट्रेट, जितनी जल्दी ये वापस आएंगे उतनी जल्दी ये वापस से चले भी जाएंगे। इनका मन बहुत जल्दी भर जाएगा एंड फिर से वो वही हरकतें करेंगे जो आप ऑलरेडी देखते आए हो। नाउ चॉइस इज़ टोटली योर्स, क्या आप इसे टॉलरेट करेंगे या फिर आप अपने लिए स्टैंड लेंगे वर्गो। दैट इज़ चॉइस, बिकॉज टैरो आपको सिर्फ गाइडेंस देती है, बाकी फ्री विल आपकी है। सो दैट्स ऑल वर्गो, टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड गॉड ब्लेस।